आपको मैं आज अल्लाह ताला की एक कुदरत दिखाती हूँ। वैसे तो बेशुमार है, हम गिनती नहीं गिन सकते उनमें से। आज मैं आपको एक प्यारी सी दिखाती हूँ कुदरत। तो जी आज अचानक से क्या हुआ, मैंने बनाना था रात का खाना। रात का खाना तो मैं बना नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका सालिया के शहजादिया व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारी बच्चा पार्टी ने नाश्ता कर लिया है। आज नाश्ते में इन्होंने खाई थी हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी खाने के बाद इनका टाइम हो गया चीज़ का। मैं अभी मना कर रही हूँ कि बेटे अभी नाश्ता किया है, अभी चीज़ मत खाओ। पर हमारे घर में जो ये वाला बच्चा है ना, जब तक इसको चीज़ ना मिले ये सुकून से नहीं बैठती, और इसकी वजह से मुझे सबको चीज़ दिलवानी पड़ती है। तो जी ये इनके पैसे हैं 5 बच्चों के 30-30। और जो बड़ी बेटी है वो पढ़ रही है बैठ के स्टोर रूम में, क्योंकि इस रूम में पढ़े तो शोर है, दूसरे वाले रूम में पढ़े तो शोर है। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, काम आता है तो उसको फिर समझ नहीं आती। तो इस वजह से वो फिर कहती मम्मा मैं ना स्टोर रूम में पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रही। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसकी माशाल्लाह से क्लास भी बढ़ी है, प्री 9th में चली गई है वो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम पढ़ लो। वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ खप रही हूँ और ढेर सारा काम कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा काम है जी बेडशीट चेंज करना, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई है। मैंने कहा साथ के साथ हम लोग काम भी करते हैं और अपना व्लॉग भी बनाते हैं। और ये मेरा छुटकू, इसको मैंने अभी कपड़े चेंज करवाए हैं और ये पामा पहन नहीं रहा। कह रही मैंने पामा नहीं पहनना। इसके आप काम देखें ज़रा कहाँ पे ये चढ़ रहा है बिल्लू क्या कर रहे हो। मैं आपको टेरेस पे लेके चलती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ इनके पापा टेरेस पे क्या कर रहे हैं। टेरेस पे जाने से पहले मैं मारूफ से मिलवा दूँ आपको। मारूफ यहाँ पे बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही है। कहाँ पे इसने अपना बैग रखा हुआ है, या स्टोर रूम में बैठ के पढ़ रही है जी। ये इसने यहाँ पे अपनी बैग रखा हुआ है, ये बुक्स रखी हुई है। जगह है नहीं है, स्टोर रूम में भी सामान काफ़ी है, बस एक चेयर रख के वो पढ़ रही है। गाड़ी पे पहले रखे हुए हैं। चलो पढ़ तो रही है ना। वो कह रही रजिस्टर रखा हुआ है। किस पर रजिस्टर रखा हुआ है? अच्छा वो तो मेरा नहीं है ना। चलो जिसका भी है, चलो दिल लगा के पढ़ो। अच्छा आप पढ़ो, हम टेरेस पे चलते हैं। फर्स्ट नहीं आ जाती, इस तरह पढ़ती हूँ तो आती हूँ। अच्छा इसको फिर से जगह सारे बच्चे आ गए, आजो 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 आजो। तो जी सनी टेरेस पे अपने बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं। खोलो ज़रा, इसके अंदर जाना ही बहुत मुश्किल है, पता नहीं सनी कैसे घुस जाते हैं। तो सनी कहते हैं मैं आओ तुम्हें ना। किसके बेबी है ये? कॉकटेल के। ये ना कॉकटेल के बेबी है। कितने छोटे छोटे से हैं, मुन्ने मुन्ने से हैं, कितने प्यारे हैं। वो कह रही मैंने भी प्यार करने हैं। तो ये सारे बर्ड्स हैं, उनको ना दाना वगैरह डाल रहे हैं। आपको मैं आज अल्लाह ताला की एक कुदरत दिखाती हूँ। वैसे तो बेशुमार है, हम गिनती नहीं गिन सकते उनमें से। आज मैं आपको एक प्यारी सी दिखाती हूँ कुदरत। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, इनके ना फ्लावर्स बने हुए हैं। अक्सर आपने ऑस्ट्रेलियन तोते देखे होंगे, वो सिंपल होते हैं, बस इनके कोई फ्लावर नहीं होता उन पर। बट जो ये वाले ऑस्ट्रेलियन तोते हैं ना, इन पर ना फ्लावर है, और जो सर है उन पर क्राउन भी है और फ्लावर भी है। यहाँ से पता नहीं आपको साफ नज़र आ रही थी, ये काफ़ी सारे, ये देखो ये फ्लावर बने हुए हैं, ये फ्लावर है और क्राउन इनके सर पे है। अभी ठहर जो यहाँ से दिखाती हूँ। ये उड़ गया, मैं आ रही हूँ ना तो ये उड़े हैं। इनके ना क्राउन बेटे सर पे, वो देखो सर पे क्राउन है और क्या कहते हैं फ्लावर बने हुए हैं। ये किसी भी ऑस्ट्रेलियन तोते के नहीं होते। मैंने कहा जितने भी ऑस्ट्रेलियन तोते हैं ना सारे सादे होते हैं। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये फ्लावर देखें आप, येलो वाले के दो हैं, दोनों परों पे हैं। वरना स्काई वो ऊपर वाला भी एक येलो बैठा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मेरे से ना डर रहे हैं, अपने सनी की आदत है अपने पापा की। मैं आ गई हूँ तो ये डर रहे हैं, वो ऊपर भी चढ़ के बैठे हुए हैं। जिसने देखा वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ऐसे ऑस्ट्रेलियन तोते देखे हैं। अगर नहीं देखे तो भी बताएं, अगर देखे तो भी कमेंट सेक्शन में ना बताएं कि हाँ जी हमने देखे हैं। अगर नहीं देखे तो लाजमी बताइएगा। मैंने ये कितने प्यारे हैं। तो जी शाम हो चुकी हुई है, 4 बज गए हैं। मारू को लगी थी भूख, क्योंकि मारू काफ़ी देर से अंदर पढ़ाई कर रही थी। तो कह रही मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कल बनाए थे मटर चावल। अब मैं किचन में आई हूँ तो गैस ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया। तो मैंने कहा मैं इसको चावल को गर्म करूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो ज़रा ये चावल अच्छे से गर्म हो जाएंगे। अब पता नहीं गैस को क्या मसला है, गैस क्यों नहीं आ रही। आजकल गैस में बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ है। हाँ जी मैं बस गर्म कर रही हूँ, दाल फ्रिज में से निकाल के ला रही हूँ। मैं गैस के बारे में बता रही थी, मेरे ख्याल से 6 बजे तक आएगी और रात का खाना आ चुका है। आज बनानी है चिकन कढ़ाई और मैं गैस का वेट कर रही हूँ कि मैंने कहा गैस आ जाए तो फिर मैं खाना बनाती हूँ। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे चादर ठीक करनी है और क्या कहते हैं जी ये, या उसका अपने कमरे की भी मैंने चादर ठीक कर ली है, सनी के बेड की भी चादर ठीक कर ली है। अब बस ये रह गया है, अब इसकी बारी है। और ये यहाँ दोनों छुप के बैठी, बाहर निकलो ज़रा, क्या करी तुम दोनों। ये तो जब दोनों छुपी हुई थी नज़र नहीं आ रही थी।
हाँ जी, अब क्या बात है? रिमोट लेके दो भैया से। अल्लाह, ये अब तो ना बहनों बहनों की इतनी लड़ाई होती है ना, अब रिमोट पे लड़ाई है। अब वो कह रही थी मैं सुबह से पढ़ रही थी मारूफ, अब वो कहती मुझे रिमोट लेके दो, अब फबीहा रिमोट नहीं दे रही। इतनी लड़ाई है ना इनकी कि मैं बता नहीं सकती। सीधी हो आयशा, आयशा सीधी हो जाओ। और कल इस बच्ची का एडमिशन है, कल ये जाएगी स्कूल, हम इसका एडमिशन कराएंगे। और ये ज़रा नर्वस हो रही है बहुत ज़्यादा, इसके पेट में गुड़ गुड़ हो रही है कि डर भी लग रहा है। पर मैं कह रही हूँ मैं साथ जाऊँगी, इसका टेस्ट होगा, फिर टेस्ट देगी तो पता चलेगा कि ये नर्सरी में जाएगी कि प्रेप में जाएगी। अगर ये टेस्ट में अगर अपनी सही मतलब कि फर्स्ट आ गई, पास होगी टेस्ट में, तो फिर ये प्रेप में जाएगी। अगर टेस्ट इसका नहीं सही हुआ तो फिर ये नर्सरी में रहेगी। पर हमें उम्मीद है कि ये टेस्ट अच्छा देगी, क्योंकि हमने ना ट्यूशन में इसकी अच्छी खासी तैयारी करवाई है। हाँ जी, क्या बात है, ये भी कुछ बोलेंगे अपना। आयशा सनी देखना ये क्या कर रही है आयशा टांगों को। अब नहीं करना ऐसे, मैंने पिटाई लगा देनी है। तो मैं इसको कह दूँ कि टेंशन ना लो, थोड़ी सी ना वो प्रैक्टिस कर लो, मारो इसको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करवा दो खाना खा के, क्योंकि ताकि ना ये क्या कहते हैं कल अच्छा सा टेस्ट दे दे। अच्छा सा टेस्ट दोगी। तो जी आज अचानक से क्या हुआ, मैंने बनाना था रात का खाना, रात का खाना तो मैं बना नहीं सकी, क्योंकि आयशा के पेट में ना अचानक से दर्द शुरू हो गई मगरिब की अजान से पहले। इतनी दर्द हुई कि इसे ना खड़ा हुआ जा रहा था ना बैठा जा रहा था। कह रही थी बस मम्मा आप ही मुझे गोदी लो। मैंने सनी को फ़ोन किया, सनी मेडिसिन लेके आए, पर उससे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा मेडिकल स्टोर से ना, क्योंकि आज संडे है, सारी डॉक्टर की दुकानें बंद थी। तो पर सनी ने कहा चले जब तक मैं ना सिरप लेके आता इसको पिलाओ। सिरप पिला दिया मैंने, उससे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, दर्द इसकी बढ़ती जा रही थी, ख़त्म नहीं हुई। फिर हम लोग गए डॉक्टर पे, डॉक्टर ढूंढे, पहले तो मिले नहीं डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास जाते उसकी दुकान बंद थी। फिर शुक्र अल्लाह का कि एक डॉक्टर की दुकान हमें मिली, हम इसको फिर वहाँ लेके गए मारू उसको आयशा को। उन्होंने फिर ये मेडिसिन लिख के दी है इसे, ये सारी इसकी मेडिसिन है आयशा की। फिर इसको इंजेक्शन लगा है, तो देखिए अब इसको इंजेक्शन से अब देखिए अल्लाह करे इसको फ़र्क पड़ जाए। खाना मैंने बनाना था, फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि ये मुझे कुछ पकाने ही नहीं दे रही थी, कहती बस मम्मा मुझे गोदी लेके रखो। मैंने इसको गोदी में लेके रखा हुआ था, बेटे ही रख दो दवाइयाँ। तो फिर इसलिए फिर हम बाज़ार से इसको डॉक्टर पे वापसी पे ना हम फिर क्या कहते हैं ये माश की दाल और कड़ी ले आए थे जाके। सनी अब रोटियां लेने गए हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह का ही खाया हुआ है। ये लो सनी, ओ सनी कह रही है लो मारू जाओ, आप ना खाओ, आप इसको रखो। मैंने क्यों मना किया? मैंने तो नहीं मना किया अब्बू को, बिना रखोगी तो क्या मैंने मना किया? मैंने तो नहीं मना कि, मैंने अब्बू को कहा कि हम दाल ले आए हैं। हम लोग लेट हो गए थे, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर अब्बू बच्चों के लिए आलू वाले नान लेने गए हैं। मैं रास्ते में मिल गई तो मैंने अब्बू से कह दिया मैं दाल ले आई हूँ। अब पता नहीं अब्बू आलू वाला नान लेके आते हैं कि मैं दवाइयाँ खोल ली दादू। बेटे दाई है आपके लिए इस ओहो तुम लोग सारे क्यों दवाइयाँ खोल रहे हो, ये बच्चे नहीं खोलते। भैया इधर आओ बेटे, मेरा बेटा ये शॉपर में डाल के ना ये रख के आ जाओ, जल्दी जाओ, ये गत्ते नहीं लेने, मेरे दे दो इधर, ये लो ये लो। इतनी तकलीफ हो रही है, वो कह रही ना तो मुझे कह रही है उठो, बस मुझे कह रही है मुझे गोदी में लेके बैठी रहो, और सारा काम मेरा पड़ा हुआ करने वाला। अब चिकन ऐसी मैं फ्रीजर में रखूँगी, फिर सुबह मैं पकाऊंगी। ये काका मेरा बैठा हुआ इधर, ये रहा मेरी गोदी में ही बैठा हुआ अभी भी ये। आयशा इंजेक्शन से फ़र्क है कि नहीं है? इंजेक्शन से भी फ़र्क नहीं है अभी, क्यों? अल्लाह बीबी ये रो ही रही है। खाना हम सब ने खा लिया था, जैसे ही खाना खा लिया तो आयशा की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई। सिरप से तो इसको फ़र्क नहीं पड़ा था, जो इसके पापा ने इसको ला के दिया था। इंजेक्शन से ना इसको शुक्र अल्लाह ताला का कि इसको इंजेक्शन से फ़र्क आ गया है। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की ना इस बच्ची ने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की है इसने ना। तो फिर जब इसकी नई किसी चीज़ से फ़र्क पड़ा तो फिर हम इसको डॉक्टर पे ले गए। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये करम है कि इसको इंजेक्शन से फ़र्क पड़ गया है। और अब हम इसको कहने ज़्यादा खेले नहीं, थोड़ा सा आराम कर ले, पर ये फिर से वही रूटीन इसकी शुरू हो गई है। और इसके क्या कहते हैं इसके पापा ने इसको पैसे दिए हैं, 100 रुपीज़ इसके पापा ने दिए हैं, और 30 रुपीज़ इसके दादा अबू ने दिए थे। उसने 10 रुपीज़ जो थे वो एमन को दिए, एमन साहिबा ने फाड़ दिए थे। तो जी आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।